डॉक्टर समीर, हार्ट या दिल से जुड़े कई सवाल आए हैं हमारे दर्शकों के। तो सबसे पहले तो हमें यही बता दें कि दिल की सेहत का राज खोलने के लिए हमें कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। देखिए, हार्ट टेस्ट को लेके लोगों में कई बार बहुत कन्फ्यूजन बनी रहती है। इनफैक्ट कई बार जब हार्ट अटैक को लेकर भी बाद में आते हैं कोई टेस्ट कराने के लिए, तो वो कहते हैं हमने तो सब टेस्ट कराया था और सब कुछ ठीक था। तो यहाँ पर कई बार लोगों को कन्फ्यूजन बनी रहती है, गलतफहमी होती है। कई बार आपने देखा होगा कि हेल्थ चेकअप ऐसे लिखा हुआ होता है कि होल बॉडी हेल्थ चेकअप, तो इस तरह से वो एक अपना ब्लड टेस्ट करा लेते हैं और ब्लड टेस्ट के ज़रिए वो सोचते हैं कि शायद मेरा हार्ट भी ठीक है। पर ब्लड टेस्ट से आप ये नहीं पता लगा सकते कि आपके हार्ट की सेहत कैसी है। हार्ट के लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो कराने बहुत ज़रूरी है। जैसा आजकल हम यंग लोगों के अंदर देख भी रहे हैं, सडन कार्डियक डेथ या फिर यंग लोगों के अंदर हार्ट अटैक भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो कुछ स्पेसिफिक टेस्ट है। देखिए, एक तो कोलेस्ट्रॉल लेवल मॉनिटर करते रहना है। कोलेस्ट्रॉल में पूरा पैनल होता है जिसके अंदर ट्राइग्लिसराइड जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है, एलडीएल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो इन दोनों को हमें देखना बहुत ज़रूरी है। और एक साथ के साथ एक बहुत ज़रूरी टेस्ट होता है जिसको हम लाइपो ए कहते हैं, लाइपो ए प्रोटीन टेस्ट। एक और हार्ट के लिए टेस्ट होता है जिसको हम कैल्शियम स्कोरिंग कहते हैं। तो कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट ये बता देता है कि आपके हार्ट के आर्टरीज़ है उनमें कैल्शियम कितना है, आपके हार्ट की जो आर्टरीज़ है वो हार्डनिंग तो नहीं हो रही। क्योंकि आजकल यंग लोगों के अंदर भी देखा गया है कि आर्टरीज़ काफ़ी हार्डनिंग होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, काफ़ी सारे ऐसे कारण हैं। तो कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट हार्ट के लिए ये भी कराया जा सकता है। डॉक्टर समीर, आजकल खाना पीना लोगों का बहुत ख़राब हो गया है जिसकी वजह से भी हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, ख़ासतौर से युवाओं में। तो क्या कोई ऐसा टेस्ट भी है जिसकी मदद से हम पहले ही पता लगा सके कि हमें हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला? हाँ, हार्ट अटैक के लिए दो टेस्ट अगर आप मेरे से पूछें, देखिए वैसे तो हार्ट अटैक का कारण काफ़ी सारा होता है जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, स्ट्रेस हो गया, बट ये सब चीज़ें धीरे डेवलप होती है। पर अगर आप शॉर्ट जानना चाहते हैं कि आपका हार्ट का फंक्शन कैसा है, हार्ट किस तरह से रिदम उसकी जो है वो ठीक है कि नहीं है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हार्ट के अंदर कुछ होती है, हार्ट की वेल्व्स वगैरह होती हैं और हार्ट की आर्टरीज होती है जिनके अंदर कहीं ब्लॉकेज है कि नहीं, तो दो टेस्ट आप करा सकते हैं, एक इकोकार्डियोग्राफी और एक नॉन इन्वेजिव सीटी एंजियोग्राफी, या सिंपल हम उसको बोले सीटी एंजियोग्राफी। तो इन दो टेस्ट से बिल्कुल क्लियर पता लग जाता है कि हार्ट का ओवरऑल फंक्शन कैसा है, हार्ट की मसल्स वगैरह ठीक है कि नहीं, और हार्ट की आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को वो ठीक है कि नहीं। क्योंकि जो हार्ट अटैक का मेन कारण होता है वो ब्लॉकेज होता है, क्योंकि हमारी आर्टरीज के अंदर प्लाक फॉर्म होता है और वो प्लाक जब रप्चर हो जाता है तो उस समय हमें हार्ट अटैक होता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है। तो आप ये दो टेस्ट करा के हार्ट अटैक होने की संभावना को पहले से ही जान सकते हैं। डॉक्टर समीर, हार्ट फेलियर के मामले भी आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। किन कारण की वजह से लोगों का हार्ट फेल हो रहा है? हाँ, देखिए, हार्ट फेलियर के बिल्कुल निश्चित तौर पे जैसा हम देख भी रहे हैं आजकल केसेस काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और इनफैक्ट यंग लोगों के अंदर भी देखा जा रहा है, जिसको हम बात करें कि सडन कार्डियक डेथ, एकदम से कार्डियक अरेस्ट हो जाना। तो देखिए, कार्डियक अरेस्ट हो जाने के पीछे जो मेन कारण देखा जाता है वो हार्ट की मसल्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, और हार्ट की मसल्स को देखने के लिए, हार्ट के फंक्शन को देखने के लिए हम एक इको टेस्ट करा के उसको जान सकते हैं। तो वैसे कई रीज़न हो सकते हैं, पर एक इको हमें ज़रूर करा लेना चाहिए जब हम 20 या 25 साल की उम्र में हैं, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। और कई बार जैसे आपने कारण पूछा, वो आपका हिस्ट्री भी अगर ऐसी है, कंजेनाइटल है, मतलब आपकी फैमिली में किसी को यंग एज के अंदर, मतलब 50 साल की कम उम्र में हार्ट अटैक या स्ट्रोक की प्रॉब्लम आई हो, तो उन लोगों को भी एक अपना इको टेस्ट या और भी कुछ बेसिक टेस्ट है वो करा कर देख लेने चाहिए। पर मेन जो कारण है इसमें ये देखा जाता है कि हार्ट की जो मसल्स है वो उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है। हार्ट ब्लॉकेज भी बहुत कॉमन हो गई है आज के टाइम पे। हार्ट ब्लॉकेज में एग्जैक्टली होता क्या है? देखिए, ज़्यादातर हम देखें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ज़्यादातर लोगों के अंदर देखा जाता है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरीज़ वो नसें होती है जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, उनके अंदर ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है। और ज़्यादातर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ अचानक से नहीं होती, कि ब्लॉकेज किसी को अचानक से नहीं होगा,
ब्लॉकेज होने में काफ़ी समय लगता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका लंबे समय तक बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर आपको लंबे समय तक है, शुगर आपको लंबे समय तक है, आप स्मोकिंग रेगुलर कर रहे हैं, तो ये सब हमारी हार्ट की जो आर्टरीज होती है, जो नसें होती है, उनको धीरे धीरे डैमेज करती हैं और वहाँ पर फिर एक प्लाक होना शुरू हो जाता है। प्लाक मतलब किसी भी तरह की एक ब्लॉकेज बनना शुरू हो जाती है। फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम, जैसे अचानक से कोई एक स्ट्रेसफुल इवेंट है या हम बहुत ज़्यादा कोई एग्जर्शन कर रहे हैं, हैवी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस समय वो प्लाक रप्चर हो जाता है और तभी हमें हार्ट अटैक हो जाता है। तो जो कोरोनरी आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेज देखने के लिए फिर हम ये सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी नामक टेस्ट है जो कराकर हम देख सकते हैं कि हार्ट के अंदर ब्लॉकेज है कि नहीं है। मतलब इन टेस्ट की मदद से हमें पहले ही पता चल जाएगा कि हार्ट में ब्लॉकेज है कि नहीं? जी, पहले समय रहते हुए पता चल जाएगा, ताकि हम अगर किसी भी तरह का हमें ट्रीटमेंट या दवाइयों की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ छोटे ब्लॉकेज होते हैं, तो छोटे ब्लॉकेज हैं वो आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके दवाइयों के ज़रिए वो करेक्ट हो जाता है। पर अगर ब्लॉकेज ऐसे हैं जो ज़्यादा हैं आर्टरीज़ के अंदर और वो कंप्लीट ब्लॉक कर रहा है, तो उस समय फिर आपको फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। क्योंकि कुछ लोग कई बार टेस्ट कराने आते हैं तो उनको एक्चुअल में सिम्टम होते हैं, जैसे बहुत चेस्ट में हैवीपन उनको फील हो रहा है, अगर वो वॉक भी कर रहे हैं, सीढ़ियाँ भी चढ़ रहे हैं, तो भी उनको ब्रेथलेस हो रही है। तो ऐसे लोगों में फिर अगर कंप्लीट ब्लॉकेज आता है तो उनको फिर इमीडिएटली उसकी फर्दर ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत पड़ती है। कई लोग कहते हैं कि अगर दिल की कोई भी बीमारी है तो एक ईसीजी का टेस्ट करवा लो, तो क्या ईसीजी से दिल की सारी बीमारियों का पता चल जाता है? देखिए, ये एक आपने सही सवाल पूछा है। लोगों में कई बार ये कन्फ्यूजन बनी रहती है कि हार्ट को चेक करने के लिए क्या टेस्ट कराएं, और ईसीजी उनको लगता है एक बेसिक सा टेस्ट होता है ईसीजी, इसलिए वो करा लेते हैं और ईसीजी उनकी नॉर्मल होती है, फिर उनको लगता है कि मेरा हार्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है। पर ऐसा होता नहीं है। ईसीजी एक बहुत ही बेसिक सा टेस्ट है जो सिर्फ हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को बताएगा, हार्ट का रिदम के बारे में थोड़ी उसमें जानकारी मिलती है, हार्ट रेट के बारे में जानकारी मिलती है, पर हार्ट का फंक्शन कैसा है, हार्ट की वेल्व्स कैसी है, हार्ट की मसल्स की हेल्थ कैसी है, वो सब आपको ईसीजी में नहीं पता चलेगा। तो जो भी लोग ऐसा समझते हैं कि ईसीजी से उनकी कंप्लीट हार्ट की डिटेल पता चल जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो एक बड़ा ही बेसिक सा टेस्ट है। तो अगर किसी को दिल की कोई भी बीमारी है तो उसे कौन से टेस्ट करवाने ही चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखिए उसमें दो फैक्टर है। एक तो ये है कि कुछ हाई रिस्क वाले लोग होते हैं, कुछ लो रिस्क वाले होते हैं। तो हाई रिस्क किनका हुआ? हाई रिस्क उनका हुआ जिनको डायबिटीज़ है, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या फिर वो स्मोकिंग करते हैं, या उनकी नींद ठीक नहीं है, उनका वज़न ज़्यादा है, अपना अगर वो कोलेस्ट्रॉल चेक करा के देखते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तो वो हाई रिस्क में आ गए। और साथ के साथ अगर उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री मतलब परिवार में किसी को हार्ट अटैक यंग एज में, ऐसा नहीं कि एल्डरली एज में हुआ हो, 70 में है तब हार्ट अटैक हुआ हो, 50 साल की उम्र में ही अगर उनकी फैमिली में किसी को भी हार्ट अटैक हुआ है, तो फिर उनको ज़रूरी है अपने टेस्ट थोड़ा अर्ली एज में कराना। अर्ली मतलब 20 या 25 साल की उम्र में ही कुछ टेस्ट कराने की ज़रूरत है, जिसमें इको टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और साथ के साथ अगर उनके डॉक्टर को लगता है कि एंजियोग्राफी कराने की ज़रूरत है तो वो आपके डॉक्टर बताएंगे।